जय गुरु जी, नमस्कार, वेलकम। गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर नितिन अंकल का सत्संग आप सुन रहे हैं। आज का सत्संग मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, सवाल आया था गुरु जी की गद्दी कैसे लगानी है घर में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं लगाता हूँ मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की। गुरु जी की गद्दी अब ये कहाँ से मिलती है, गुरु जी की गद्दी, गुरु जी का आसन, ये सब कहाँ से मिलता है मैं आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि न्यू संगत को आई थिंक नहीं पता होगा और स्पेशली जो दिल्ली से बाहर रहते हैं उनको शायद ही जानकारी हो। तो मेरे पास क्वेश्चंस क्या क्या आए थे मैं एक बार आपको बताता हूँ। गुरु जी की गद्दी घर में कैसे लगानी है, लगानी ज़रूरी है या सिर्फ सत्संग के समय लगा सकते हैं गुरु जी की गद्दी। गुरु जी की गद्दी को कैसे बढ़ाएं, मतलब कि जब सत्संग कंप्लीट हो जाए तो फिर हम गद्दी का उसके बाद हम क्या करें आगे। ठीक है, एक एक करके मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की। सबसे पहले आप समझिए गुरु जी की गद्दी का मतलब क्या है। गुरु जी की गद्दी का मतलब हुआ कि आप गुरु जी को एक उपयुक्त स्थान दे रहे हैं अपने घर के अंदर। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये गुरु जी की जो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर, ये गुरु जी की गद्दी नहीं है, आसन है, स्थान है गुरु जी का, बट गद्दी नहीं है। गद्दी एक सिटिंग स्पेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने घर में, स्पेस के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा। स्पेस कम हो ज्यादा हो इसके कोई मायने नहीं है। गद्दी अगर आपने गुरु जी की लगा दी तो फिर आपको गद्दी का मान रखना पड़ेगा, मतलब कि आपने परमानेंट स्थापित किए। आप ऐसा समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपने लड्डू गोपाल अगर बिठाए हैं घर में, सबको पता होगा लड्डू गोपाल के बारे में, छोटे कन्हैया। अगर एक बार लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं तो फिर उनका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। सुबह उठ के रात को उनको भोग लगाना पड़ता है। इवन इफ यू आर गोइंग आउट देन यू हैव टू टेक हिम आउटसाइड विद यू, आप सबको पता ही है। तो उसी तरह से आप गुरु जी की गद्दी का मतलब समझिए। अगर आपने गद्दी लगा दी है तो फिर आपको सुबह उनको भोग भी लगाना है, लंच भी कराना है, डिनर भी कराना है, फिर आपको गुरु जी को सुलाना भी है। मतलब सारी चीज़ें वो करनी है जो एक आप समझिए कि बच्चे के लिए, लड्डू गोपाल के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं। पूरा फिर आपको मतलब जो एक तरीका है, सिस्टम है गद्दी का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें फिर आप ढील नहीं दे सकते कि आज हमने भोग नहीं लगाया कल लगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा तरीका ये है, आप ओपन सेवा जो है वो कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं ओकेजनली गुरुजी के बर्थडे पर या हमारे घर में कोई फंक्शन है तब हम सत्संग करते हैं, उस समय गद्दी लगाते हैं। बहुत सारे संगत का क्वेश्चन था कि क्या सत्संग के समय गद्दी लगा सकते हैं। हाँ जी, सत्संग के समय आप गद्दी लगा सकते हैं, अगर परमानेंट नहीं भी लगाई तो भी। ये मिलता कहाँ से है? दिल्ली में तो बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर ये आपको मिल जाता है। 12-13 पीस का सेट आता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा अगले वीडियो में। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा सत्संग के बारे में जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, सत्संग कैसे करना है पूरा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके साथ में। ये तो मैंने एक फॉर प्रेजेंटेशन रखा है। ऐसे आप समझिए, जैसे कई लोगों को स्थान की मतलब जगह का इशू आता है कि भाई जगह नहीं है हमारे पास, तो जगह की आप चिंता मत कीजिए, जगह क्रिएट हो जाती है, वो गुरुजी कर देते हैं। ये एक स्टूल ही है, ये मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए आई हैव पुट दिस स्टूल हेयर कि जो जब आप बोलते हो जगह नहीं है तो जगह इज नॉट द मैटर, जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक स्टूल पर भी लगा सकते हैं गुरुजी की गद्दी अगर आपके पास जगह नहीं है। अगर आपका ये बहाना है कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, जगह का इशू मत कीजिए। बड़े से बड़ा स्थान देना इट्स योर विश, वो करना चाहिए। अगर आपके पास बड़े से बड़ा स्थान है तो बड़े से बड़ा दीजिए। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे ड्राइंग रूम का सीन देखिए आप। यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है परमानेंट। जब सत्संग होता है हम गुरुजी की गद्दी यहाँ लगा देते हैं। हमने एक बड़ा सोफा है, मतलब एक सिंगल सीट सोफा है, इट्स अ बिग सोफा, उसको कन्वर्ट किया हुआ है गुरुजी की गद्दी में। मतलब कि उस पर हम आसन बिछाते हैं। गुरुजी का जो सेट आता है चीज़ों का, जिसमें गुरुजी का एक बहुत बड़ा आसन होता है और साथ में ये सब चीज़ें आती हैं, गद्दियाँ आती हैं,
कवर्स आते हैं चाय प्रसाद को ढकने के लिए, लंगर प्रसाद को ढकने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मिलता कहाँ से, कोई भी संगत आपको बता देंगे कि मिलता कहाँ से है। अगर नहीं मिलता आपके किसी नज़दीकी जगह पे तो मैं आपको अगले वीडियो में सारी चीज़ें दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी भी टेलर के पास अच्छा कपड़ा लेके जाइए, बनवा लीजिए। अगर आप कहते हैं भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमारे पास कपड़ा भी नहीं है, वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड बजट, हमारा इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो महंगा ही आता है। ये सेट जो आता है 4-5 हज़ार के बीच में आता है, 3,000 से 5,000, 7,000, 10,000, अलग अलग जैसे जिसका इनकम है वो वैसे ले लेते हैं मार्केट से। एक तरीका ये है कि आप एक नई बेडशीट ले लीजिए, कोई भी एक कलरफुल जो आपको पसंद हो, जो गुरुजी को पसंद हो, कलरफुल ब्रांड न्यू, जो घर में यूज़ ना करी हो, मार्केट से लेके आइए ब्रांड न्यू। उसको आप किसी सोफे पर या जो भी आप आसन देना चाहते हैं, जो भी आप देखिए अपने घर में जगह जो आप आसन देना चाहते हैं उस पर बिछाइए। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप गुरुजी को 5,000 का अगर चोला पहनाएंगे तभी गुरुजी आएंगे, डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ये सब आपके मन की श्रद्धा के ऊपर है, जैसा भी करिए लेकिन करिए तरीके से। ये बात ध्यान रखिए, गुरुजी की गद्दी लगा दी तो फिर आप पालन करेंगे चीज़ों का, ठीक है। और मैंने अभी कल परसों एक सत्संग देखा, उसमें बाई चांस की बात है, मैंने कुछ सत्संग में पढ़ा, उसमें यह था कि गुरुजी से एक संगत ने पूछा, गुरुजी आप हमें नॉनवेज के लिए मना क्यों नहीं करते। गुरुजी ने संगत को बोला कि अगर मैं तुम्हें नॉनवेज के लिए मना करूंगा तो तुम छोड़ दोगे नॉनवेज। तो संगत ने आगे से रिप्लाई किया, नहीं गुरुजी हम तो नहीं छोड़ पाएंगे। ये गुरुजी जब फिजिकली थे तब की बात है। गुरुजी ने कहा इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं करता, पहले तुम एक बार, ये गुरुजी के मुंह के वर्ड्स अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो मैंने जो भी मैंने पीछे भी एक बार बताया था कि नॉनवेज के बारे में ऐसा इंटेंशन रहा होगा गुरुजी का, बट नाउ आई गॉट द कंफर्मेशन, गुरुजी के मुंह के शब्द आपको बता रहा हूँ। गुरुजी सेज कि पहले तुम एक बार आ जाओ, फिर मेरा काम है कि किस टाइम पे तुमसे छुड़वा देना नॉनवेज, वो मैं अपने आप छुड़वा दूंगा, वो मेरा काम है। एक बार तुम पहले आके एडमिशन तो ले लो, मेरा पहले तुम्हें एडमिशन देता हूँ। बेसिकली वही बात है कि अगर शुरू में ही सारी चीज़ें कर दी तो आजकल की जो जनरेशन है, कलयुग है, गुरुजी ने ये भी बात ऐड की है बीच में कि कलयुग है, ऐसा समय है कि भैया यहाँ पे तो आज के टाइम पे भक्ति करना ही मुश्किल है, और इसलिए पहले तुम आ जाओ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर इन बिटवीन टॉपिक इसलिए चेंज किया है कि जब आप भोग लगाएंगे गुरुजी को तो ऐसे सदस्य से भोग मत लगवाइए जो नॉनवेज खाते हो, घर में वही सदस्य गुरुजी के भोग लगाएं जो ना खाते हो नॉनवेज। ये मेरी अपनी धारणा है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है उनसे राय लीजिए फिर कीजिए। मेरा पर्सनल आपको राय ये होगी कि नॉनवेज खाने वाले से भोग मत लगवाइए। लहसुन प्याज का कोई इशू नहीं है, वो आप लगा सकते हैं भोग, कोई अलग से चीज़ का भोग नहीं लगाना गुरुजी को, जो आप खाते हो वही गुरुजी को भोग लगेगा। गुरुजी हमारे पेरेंट्स की तरह हैं, पेरेंट्स ही हैं, माता पिता हैं। हम माता पिता के लिए अलग खाना नहीं बनाते, वही जो खाना सबके लिए बनता है वही उनके लिए होता है। पहले उनको आप सर्व करिए गुरुजी को, उसके बाद खुद खाइए। 2 तरीके हैं खुद खाने के, एक तो गुरुजी को लंगर का भोग लगा के अपने में मिक्स कर लीजिए सारे खाने में। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि कई बार खाना बच जाता है, बहुत बार ऐसा होता है खाना बच जाता है, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये अच्छा तरीका है, ये भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि लंगर जो भोग लगा है उसको बांट लेंगे आपस में थोड़ा थोड़ा। तो ये तो आपकी श्योरिटी हो गई कि भाई गुरुजी को जो लंगर भोग लगा है उसका मान पूरा हो गया, अपमान नहीं होगा। क्योंकि आप अगर मिक्स करते हैं सारे को तो फिर देयर इज अ चांस, और उसके बाद अगर आपने फेंका उसे या कहीं इधर उधर किया तो फिर गड़बड़ है वो काम। वही आप पहले गुरुजी का भोग लगा हुआ प्रसाद आपस में वितरित कर लीजिए और खा लीजिए, तो आपकी ये समस्या हल हो गई इससे, ठीक है। और आप बाकी कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो सत्संग के बारे में बनाऊंगा। आई नो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक टॉपिक पे हैं कि गुरुजी का सत्संग करते कैसे हैं। ये क्वेश्चन, ये जो है कमेंट सेक्शन में भरा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मेनली इट इज कमिंग फ्रॉम न्यू संगत की तरफ से ये आया है सवाल। अगला वीडियो 100% आपको 1 to 100 मतलब A to Z आपको
हर चीज बता देगा कि गुरुजी का सत्संग कैसे करते हैं, फ्रॉम A to Z सब कुछ आपको पता होगा। बाकी गद्दी के ऊपर और कोई आपके पास सवाल हो तो बस आप कीजिएगा। अखंड जोत जलानी होती है सत्संग के टाइम पर, वो सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। 3-4 घंटे जो भी सत्संग चलेगा अखंड जोत जलेगी। वैसे भी आप गुरुजी की अगर गद्दी लगा रहे हैं तो जला सकते हैं, अखंड जोत जला के रख सकते हैं, जगा के रख सकते हैं। मैंने जला के बोला था 1-2 बार, तो आंटी ने किसी ने कमेंट किया था जला के नहीं जगा के बोलते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। मुंह पे जो चढ़ा हो वर्ड वही रहता है। सत्संग के समय जरूरी है, हाँ जी, सत्संग के समय गुरुजी की गद्दी लगाना बहुत जरूरी है। गुरुजी को आप एक उपयुक्त स्थान दे रहे हैं घर में, तो गद्दी लगा के, जो आप ये स्थान देख रहे हैं इसको भी हम गुरुजी का जब सत्संग होता है तो हम ड्राइंग रूम में गुरुजी की गद्दी लगाते हैं प्रॉपरली। वहां पे गद्दी लगती है गुरुजी की, वेलकम होता है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अगले, लेकिन जरूरी है जब आप सत्संग करें देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गुरुजी को गद्दी आप लगाएं। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, जैसा आपका बजट है वैसा काम करिए। किसी को परेशान करके घर में, किसी को दुखी करके गद्दी नहीं लगानी है। घर में लोग परेशान हो रहे हैं गद्दी लगाने से तो अभी रुकिए, अभी समय नहीं आया, रुक जाइए, अपने तक रखिए साधना को। अगर आपके घर वाले, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं इस चीज से तो फोर्स मत कीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा दिन रुक जाइए, जैसे जैसे वो गुरुजी अपने आप उनको अपने अंडर ले लेंगे, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड आपको अपने आप बोलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपके फैमिली मेंबर जो आज नहीं मानते गुरुजी को, वो कल के दिन में अपने आप बोलेंगे। कल का मतलब यहाँ 10 दिन, महीना, साल, 2 साल, वो अपने आप बोलेंगे कि गुरुजी को लेके आओ। ये बात आप लिख लीजिए, 101% आपको बता दी ये बात, लिख लीजिए इसको। खुद बोलेंगे वो कि लेके आओ गुरुजी को। गद्दी कैसे बढ़ाते हैं ये आप सुन लीजिए। सत्संग के बाद क्या करना है, सत्संग कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद गद्दी लगाए रखिए थोड़े दिन, 5-7 दिन। गुरुजी का ग्रेस आएगा, गुरुजी की कृपा रहेगी, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। गद्दी लगाने के बाद बहुत पॉजिटिविटी रहती है घर में। इट इज़ वेरी, योर एटमोसफेयर बिकम वेरी पॉजिटिव इन द हाउस। ये मैंने फील किया है, आप भी ऐसा ही फील करते होंगे जिन्होंने लगाई होगी गद्दी। थोड़े दिन ज़रूर उसे लगे रहने दीजिए, 2-4-5 दिन, और उन 2-4-5 दिन में आपको गुरुजी की पूरी सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि आप सामने से निकल गए तो इग्नोर कर दिया, नो, यू कांट डू दिस। आपको प्रॉपर सेवा करनी है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सब कुछ सेवा करनी है। गुरुजी को रात को सुलाना, सुबह फिर उठाना, ऑल द थिंग्स। और बढ़ाने के लिए आप समेट लीजिए सारी चीज़ें। गुरुजी के फूल किसी संगत को नहीं देना है। गुरुजी ने बोला हुआ है कि जो फूल होते हैं सत्संग के बाद के, वो परवा देने हैं। परवा देने का मतलब होता है जल में प्रवाहित कर देना। फूल आप एकत्रित करिए और जल में प्रवाहित कर लीजिए। कोई संगत जो फूल लेके आते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, किसी के घर से सत्संग के बाद फूल मत लेके आइए, दैट इज नॉट अलाउड बाय गुरुजी। गुरुजी सेज कि फूल जो हैं वो तुम पानी में बहा दो, अपने घर मत लेके आओ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, ना किसी संगत को फूल दीजिए सत्संग के बाद और ना आप लीजिए, ठीक। अब मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। स्टोरी से पहले मैं आपके साथ सत्संग शेयर करता हूँ। एक छोटा सा सत्संग है निधि आंटी का, खन्ना से, पंजाब से। खन्ना गुरुजी का जो पिंड है डुगरी, उसके बिल्कुल पास में है खन्ना, वहाँ से आंटी ने सत्संग शेयर किया है। 4-5 मिनट का सत्संग है निधि आंटी का, वो आप सुनिए और फिर सत्संग के बाद मैं आपको फिर से मिलता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये जो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरा लास्ट संडे का ही है। मैं खन्ना से डुगरी जा रही थी, तो सुबह से ही मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे जाऊं, किसके साथ जाऊं। कोई ड्राइवर नहीं अरेंज हो रहा था। सभी जो घर के दोनों ड्राइवर्स हैं छुट्टी पे थे। तो देखते देखते 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। मतलब दिल में बहुत हो रहा था कि आज ये क्या हो रहा है गुरुजी, ऐसी कैसी मेरी आप परीक्षा ले रहे हो कि मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, मैं नहीं आ पा रही हूँ, मुझे कोई जाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया कि चल आज संडे है, मुझे डुगरी जाना है,
तो उसको ध्यान ही नहीं रहा था कि जैसे फर्स्ट संडे हो, तो कहता कि चलो कोई बात नहीं, मैं लेके चलता हूँ, मैं बुलाता हूँ। तो उसने मुझे बोला हम 2 बजे चलेंगे। तो मैं इंतजार करते करते 3 बज गए। मैंने कहा अब तो गुरुजी आज नहीं आ पाया जाएगा, ये क्या, मतलब 3 बज गए हैं तो कैसे आएंगे हम डुगरी, और मंदिर बंद होने का समय 4 बजे रहता है। तो देखते देखते 3:10 पे मेरे भाई का मुझे कॉल आता है कि आप बाहर आ जाएं गुरुद्वारे के पास, भाई हमारी टैक्सी वहां खड़ी है। तो चलो हम घर से निकल गए, मन में प्रार्थना करते गए कि गुरुजी आज तो आपके ऊपर है कि आज आप कैसे करो, मतलब क्या होगा, हम दर्शन कर पाएंगे कि नहीं गुरुजी। मतलब रास्ते में जाते जाते हम सिर्फ मोबाइल की घड़ी देखते रहे कि अभी 3:35 हो गए, 3:40 हो गए। तो वो दिल में था कि गुरुजी ये कैसी परीक्षा है आज कि हम लोग, मतलब आज कैसे घूमते जा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। चलो हम डुगरी पहुंच गए। वहां जाके मेरे भाई ने क्या किया कि रसोई से टर्न कर ली कि चलो यहाँ से निकल जाते हैं, अंदर जल्दी पहुंच जाएंगे। पर वो गुरुजी आज ऐसी परीक्षा हमारी ले रहे थे कि हम रास्ता भटक गए वहां पे। और जब घड़ी देखी तो 3:50 हो चुके थे। हम पैनिक में बहुत ज्यादा कि हाँ अब आज तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, आज तो लगता है ऐसे ही जाएंगे हम वापस। तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कहाँ से मुड़े घुस जाना है डुगरी मंदिर का रास्ता, और मतलब हमें मिल नहीं रहा। तभी एकदम से हमारे साथ जो बड़ी अजीब सी बात हुई कि वहां पे कोई भी नहीं था। एकदम से खेतों के बीच में से एक बाबा जी निकल के आते हैं, मतलब बिल्कुल ही फकीर टाइप के बाबा जी निकल के आए। कहते क्या होया, ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ हमने ਅਸੀਂ बोला कि लाइक ਅਸੀਂ डुगरी मंदिर जाना है, ਵੀ ਰਸਤਾ नहीं मिल रहा, ਰਸਤਾ भूल गए हैं। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ डुगरी चढ़ोगे ते सज्जे पासे मुड़ जाओ, मंदिर है। चलो हम, मैंने अपने भाई को बोला जल्दी जल्दी मोड़ो भाई, मंदिर बंद होने में 5 मिनट रह गए हैं। तो इतने में वो जो थे बाबा जी हंस के बोलते हैं मेरे को, ਉਹ ਨਾ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੁੜੀਏ, दर्शन वधिया होंगे, तुसी जाओ आराम नाल जाओ। तो मतलब हमने गाड़ी फटाफट टर्न की। इतने में ध्यान आया कि वो बाबा जी की तरफ ध्यान से गया, वो बाबा जी हमें कहीं दिखे ही नहीं। मतलब हमने बहुत देर तक, मेरे बच्चे भी साथ थे और भी थे, कितनी देर तक हम सड़क पे टकटकी लगाते देखते रहे पीछे को कि वो बाबा जी गए कहाँ। तो हमने सब ने मन में यही लगाया कि ये तो आज हमें गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट रहते थे और 2 मिनट पहले गुरुजी के मंदिर पहुंचे। और हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए कि मतलब कोई लाइन नहीं थी, कुछ नहीं थी, हमने दर्शन किया। लंगर भी हमने लिया जो कि उस टाइम पे कई बार नहीं मिलता है। और बस उस दिन हमने सच्ची मन से सबने बोला कि गुरुजी ये तो आपकी ही कृपा थी कि आज हम यहाँ से मत्था टेक पाए हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। निधि आंटी का सत्संग सुना आपने, बहुत प्यारा सत्संग, बहुत अच्छा सत्संग। और अब मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ, 2 मिनट की स्टोरी हर बार की तरह, और आप बताइएगा कैसी लगी स्टोरी। बहुत ही अलग तरह की स्टोरी है। आप जानते ही हैं कि अलग अलग तरह की स्टोरीज मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करने की, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप स्टोरी पसंद करें, सत्संग पसंद करें, लाइक ज़रूर करें। 7,000, 8,000, 10,000 संगत देखते हैं सत्संग, बट लाइक्स आर वेरी लेस। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं उम्मीद आपसे करता हूँ आपको पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, नहीं पसंद आए देन इट्स ओके। कोई ये तब ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइक करना है। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक इट इन द सेंस प्रेस द बटन ऑफ लाइक। लाइक का बटन है एक वहाँ पे, उसे प्रेस कीजिएगा। बहुत सारी संगत बोलते हैं कि अंकल आपका मैसेज नहीं आता हमें नए सत्संग का। मैसेज आपको तब आएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स चैनल को, और नोटिफिकेशन का जो बेल है ऑल पर क्लिक करेंगे। यू हैव टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन ऑल पे करेंगे, देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सत्संग। लाइव सत्संग भी होते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, और रिकॉर्डेड सत्संग भी आते हैं दूसरे तीसरे दिन। गुरुजी की कृपा रही, आप सबका प्यार मिलता रहा, तो बहुत जल्द आपको गुरुजी का सत्संग कैसे करना है 1 to all कंप्लीट इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट वेरी सून, होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। देखिए स्टोरी और मुझे बताइएगा कमेंट में सत्संग कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आज की स्टोरी कैसी लगी।
जय गुरु जी, थैंक यू, बाय बाय। एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा परिवार के दो लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी यह देखकर तुरंत पलटे और अपने शिष्यों से पूछा, बच्चों, क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर सोचते रहे। एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं, इसलिए। इस पर सन्यासी बोले, पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है वो धीमी आवाज में भी तो कहा जा सकता है। सन्यासी ने पुनः प्रश्न किया, लेकिन अब शिष्यों में से कोई भी इस बात का जवाब देने में असमर्थ था। अंततः सन्यासी ने समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होते हैं, उनके बीच की दूरी उतनी ही बढ़ती जाती है। क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं? तब वे चिल्लाते नहीं, बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी नाम मात्र होती है। सन्यासी ने बोलना जारी रखा, और जब वे एक दूसरे को हद से अधिक चाहने लगते हैं तो क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं, सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। प्रिय शिष्यों, जब तुम किसी से बात करो तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे दिल आपस में दूर ना होने पाए। तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच की दूरी बढ़े, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दूरी इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि तुम्हें लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा करो, बात करो, लेकिन चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत।